जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं फिर से आर्मी क्लर्क का पेपर करने वाले हैं, जिसमें कि आज आपको जो मिलने वाला है जीके मिलने वाला है, जीएस और कंप्यूटर और मैथ और इंग्लिश मिलने वाला है। तो इस पेपर को आज लास्ट तक लगाइए और आज जो आपका टारगेट है कम से कम इसमें आपको 130 मार्क लाना है। अगर आपने 130 मार्क इस पेपर में ला लिया तो 100% अपने एग्जाम में आप पास कर जाओगे। तो आज इस टेस्ट को पूरा लास्ट तक लगाइए और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। क्वेश्चन गौर से देखिएगा, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन है स्वच्छ हवा, उपजाऊ मिट्टी, ताजा पानी और नमक। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर क्या है यहाँ पर। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आज आपका टेस्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपने अगर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर सरदार सरोवर विद्युत परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 नदियों का नाम दिया गया है। पहला है नर्मदा, सोन, महानदी और लूनी। तो आप इसका आंसर नोट कर लीजिए और इस आंसर मैच कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है नर्मदा। सरदार सरोवर विद्युत परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, और ये कहाँ पर है तो ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। इससे जो विद्युत जो उत्पादन होता है ये आपको गुजरात को मिलता है, राजस्थान को मिलता है, मध्य प्रदेश को मिलता है। तो इतने 3 है और भी एक राज्य हैं। ठीक है, यानी इतने जो हैं मेन सिटी हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पर इसके नर्मदा नदी पर जो ये विद्युत परियोजना है उससे आपको बेनिफिट होता है। आगे है कि भारतीय सैन्य अकादमी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के राजधानी में स्थित है। देखिए यहाँ पर कई बार आप एग्जाम में IMA का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जो कि ये जो है आपके पास देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए और इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन जो है महाराष्ट्र है, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा उत्तराखंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड के देहरादून देहरादून में है और देहरादून क्या है? उत्तराखंड का राजधानी है। ठीक है, तो आपको इस स्टेट का आप लोग CM और गवर्नर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने में कि निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी। देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी। तो आपके सामने में यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले है सूरज लता देवी, ज्योति रंगधवा, संतोष यादव और सीमा सिरूर। तो यहाँ पर आपके सामने में 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये संतोष यादव जो है ये एक महिला है, जो कि ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और ये जो हैं ये है हरियाणा से हैं। कहाँ पर ये है? ये है हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा स्टेट से ये संतोष यादव हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में से वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो है बाबर, बलबन, उमर शेख और हुमायूं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होने वाला है इसका है आपका बाबर। ठीक है, तो बाबर क्या था? भारत का पहला मुगल सम्राट था। ये जो है भारत में पहली बार इब्राहिम लोदी को ये हराकर भारत में आए थे। और कई बार आपको पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका जो उत्तराधिकारी था ये था हुमायूं। याद कर लीजिएगा, हुमायूं बाबर का ये उत्तराधिकारी था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने में जीके के 5 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब जो आने वाले हैं जीएस के। और आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को अब लाइक जरूर कर दीजिएगा
और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और बगल में जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, जब भी क्लास लाऊं, तो आपको नोटिफिकेशन में ये चीज मिल जाया करेगा, आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है कि सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है। सजीव पदार्थ यानी कि लिविंग थिंग को अध्ययन करने वाला, स्टडी करने वाले विज्ञान, साइंस क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अनाटोमी, जीव विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीव विज्ञान जो है ये सजीव पदार्थों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शन है लुई पास्चर, ल्यूवेनहॉक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और इनमें से कोई नहीं। अगर आपका इन तीनों में से कोई नहीं है आंसर तो, लेकिन यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर सी करने वाले आप लोग बिल्कुल सही है। यहां पर आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बिजली गिरते समय कौन सी गैस पैदा होती है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। जब बिजली गिरती है आसमान से तो यहाँ पर कौन सी गैस पैदा होती है। आपके सामने में ऑप्शन जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा, पता नहीं होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होता है जब बिजली गिरता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाइए। लोहे का रासायनिक नाम क्या है। लोहे का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर संकेत दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। Fe को क्या कहा जाता है, आयरन कहा जाता है, ठीक है, यानी कि लोहा कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा है जो रासायनिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या डायनेमो से या फिर विद्युत मोटर से या बैटरी से या फिर मानव शरीर के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैटरी के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 5 क्वेश्चन और आपके जीएस से खत्म हो चुके हैं। अब जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा है। तो आप लोग जब मैथ क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, तो जब भी मैं सॉल्व करता हूँ उससे पहले आप लोग सॉल्व करके मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आप कैसे बना रहे हैं और मैं कैसे बना रहा हूँ। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका करिएगा, और अगर समझ नहीं आए तो दोबारा ट्राई करिएगा समझने का। चलिए क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि 10 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 15 पुरुष और 6 महिलाएं उस कार्य को पूरा करने का जिम्मा लेते हैं तो वे इस काम को पूरे करने में कितने दिन लेंगे। अब देखिए ये बनाने का तरीका तो अलग अलग होता है। कोई बच्चे एलसीएम के मेथड से बनाते हैं, कोई फ्रैक्शन करके बनाते हैं। जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका बना लीजिएगा, दोनों तरीका अच्छा है। अब मैं जो बनाता हूँ पहले 1-2 पॉइंट में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि 10 पुरुष जो है, यहाँ पुरुष को बदले में मैंने मेल मान लिया, मैन मान लिया, एम मान लिया। 10 पुरुष जो है 10 दिन में काम करता है, 10 दिन में काम करता है। अगर एक पुरुष करेगा तो और एक दिन काम करेगा, देखिए एक दिन काम करेगा तो काम कितना होगा उसका। देखिए यहाँ पर तो काम खत्म है यहाँ पर। अब यहाँ एक पुरुष करेगा, सपोज कर लीजिए, अब एक पुरुष मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 10 आदमी 10 दिन में करता है, तो 10 आदमी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 भाग होगा ना। देखो 10 आदमी काम कर रहा है, एक दिन काम करेगा तो 1/10 करेगा। अगर एक आदमी काम करेगा और एक दिन ही काम करेगा तो काम कितना होगा, 1/10 गुना में 10। यानी देखो, यानी कि 10 आदमी काम करता था तो 10 काम होता था। 10 आदमी एक ही दिन काम करेगा तो उसका 10वां भाग कम, यानी कि भाग लगाना पड़ेगा। अब एक ही आदमी काम करेगा और एक ही दिन काम करेगा तो और कम काम हो जाएगा, तो मुझे नीचे में भाग करना ही पड़ेगा आपको एक में, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि अब मैं बताऊंगा कि बाद में
कितने कितने 15 पुरुष काम कर रहा है ना। देखो अब एक पुरुष का काम इतना है एक दिन का, तो 15 पुरुष काम करेगा तो 15 में गुना कर दूंगा मैं। अगर बाद में 20 पुरुष काम करेगा तो मैं 20 से गुना कर दूंगा। तो आप डायरेक्टली ये पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं एक बार, फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैंने क्या बताया है। अब देखिए 10 पुरुष का 10 दिन में पूरा काम करता है, तो एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10 गुना में 10। अब बाद में कितना आदमी काम कर रहा है, देखो 12 महिलाएं इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। आगे है 15 पुरुष और 6 महिलाएं, बाद में 15 पुरुष काम करता है। तो ये तो एक पुरुष का था, तो 15 पुरुष काम करेगा तो 15 से मैं गुना कर दूंगा इसको। प्लस में 1 में, अब देखिए यहाँ पर 12 महिलाएं 10 दिन में करता है, तो एक महिला का एक दिन काम कितना होगा, 1/12 गुना में 10 हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ पर। बाद में कितना 6 महिलाएं काम करता है, तो मैं 6 से इसको गुना कर दूंगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। देखिए 5 दूना में 10 और 5 या 15, 6 का 6, 6 दूना में 12। अब क्या बच रहा है आपके सामने में, ऊपर में 3 बच रहा है और नीचे में 20 बच रहा है। प्लस में ऊपर में 1 बच रहा है और नीचे में 20 हो जा रहा है, 10 दूना में 20। अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जा रहा है, 20। ऊपर में कितना 3 बच जाएगा, ऊपर में 1 बच जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 4/20। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कि 4/20 है। 4 का 4, 4 पंचे 20, यानी 1/5। यानी कह सकते हैं कि 15 पुरुष और 6 महिलाएं का एक दिन का काम कितना है, तो 1/5 है। तो टोटल काम कितना टाइम कितना लगेगा उसको, इसको उल्टा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी 5/1, यानी कह सकते हैं कि 5 दिन लगने वाला है। देखिए मैंने थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा ले लिया है समझाने के कारण से। अगर आप समझ जाते हो ना तो इतना में ही आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर मैथ में तभी आपको डाउट लग रहा है, डर लग रहा है, तो मैथ का हमारा क्लास चल रहा है, वो भी क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम में अप्रोक्स मान लीजिए 10 के 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैथ क्लास भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा OnePlus डिफेंस एकेडमी का। कोई प्रॉब्लम हो तो आपके सामने 2 नंबर दिया गया है, तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। आगे है कि 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 39 है। देखो 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया गया है 39। पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 28 है। यानी इसमें से 9 संख्या है ना यहाँ पर, 9 संख्या में से पहले 5 का औसत दिया गया है और अंतिम 5 का औसत दिया गया है 51। देखिए यहाँ पर पहले 5 और अंतिम 5, 5 5 10 हो जाता है ना। देखिए संख्या 9 ही है ना, तो एक संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही संख्या पूछ रहा है कि 5वीं संख्या कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे आप, देखो अगर औसत दिया गया है और नंबर दिया गया है 9 संख्याओं का, तो कुल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, औसत में संख्याओं की संख्या से गुना करते हैं, तो कुल संख्या का योग निकल जाता है। यानी कि आपको करना क्या पड़ेगा कि 5 गुना में 28 करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम 5 है, 28 गुना में 5 कर लो, ठीक है। प्लस में क्या कर लो, अब ये अंतिम 5 है और 51 इसका औसत है, तो 51 गुना में 5 कर लो। इतना में से आप लोग क्या करना, आप लोग तो संख्या पहले कितना दिया था, 9 संख्याओं का औसत कितना है 39 है, तो 39 गुना में 9 कर लो, कुल संख्या निकाल लो, तो 5वीं संख्या आपका निकल जाएगा। देखिए दोनों का मैंने कुल योग निकाल लिया और में से पहली संख्या जो 9 संख्या था ना, वहां पर 9 संख्या औसत मैंने उसका कुल योग करके घटा दिया, यही आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें आप आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें आपको समझना था। आपको 28 पंचे 140, प्लस में 5 5 5 25 255, और यहाँ पर है माइनस 9 9 के 80, हाथ में 1, 9 27 8 35 351, यानी कि 5 5 9 3 माइनस में 351 है। अब इसे घटाएंगे आप लोग, घटा कितना आएगा 4 और ये 4, यानी कि 44 आ रहा है। तो 5वीं संख्या क्या बन जाएगा 44, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जा रहा है। क्लियर है आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखो जैसे मैंने समझाया है आपको वैसा ही बनाना है, ठीक है। आगे आ जाओ। एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु कितना है, देखिए मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में, अगर औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ता है तो इसका तरीका क्या है। देखो पहले कितना था 30 लोग था, अब उसका औसत कितना था तो 15 था, जो दिया गया है 30 छात्रों का औसत आयु 15 था।
अब देखो शिक्षक को शामिल कर लेगा तो 31 लोग बन जाएंगे और एक वर्ष का औसत बढ़ गया तो 15 एक 16 वर्ष हो गया। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपका आंसर निकल गया। या तो आप इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46, या फिर इसको जोड़ लीजिएगा तब भी आ जाएगा 46। तो 46 ही आपका आंसर है। शिक्षक का आयु है ऑप्शन नंबर ये डी में है। देखो ये आपको तभी करना है आपको जब एक वर्ष का औसत आयु बढ़ता है तब, ठीक है, जब एक लोग बढ़ता है तब, ठीक है, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा आपको, ठीक है। या तो इसको जोड़ लीजिएगा या फिर इसको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 9 अंकीय संख्या जो कि इतना दिया गया है 99 से पूर्णतः विभाज्य है। देखो ये आपको समझने के लिए दे दिया, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, यहाँ पर मैं समझाऊंगा बाद में। इसका मतलब क्या है कि 10 क्या है, इन दोनों का योग जो होगा वो 10 से कम होगा, ठीक है, ये बताया गया। देखो ये संख्या जो है 99 से पूरी तरह से कट रहा है तो y माइनस एक्स यानी कि y माइनस एक्स बराबर में क्या होगा। अब देखो यहाँ पर y ये है और x ये है। अब देखो जो संख्या 99 से कटेगा, देखो ये मैंने बता रखा है पहले, ठीक है, अब नहीं बता रखा है तभी समझ लीजिए। जो संख्या 99 से कटेगा वो संख्या 11 और 9 दोनों से कटेगा। क्लियर है, यहाँ पर 11 और 9 दोनों से कटेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर आप लोग, यानी कि 9 से कटने के लिए आपने नियम क्या पढ़ा था कि सभी अंकों के योगों अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या कट जाएगा। लेकिन आपको तो पता है कि ये 99 से कट रहा है तो 9 से भी जरूर कटेगा। यानी कि यहाँ संख्या मैं यहाँ करता हूँ 5x82y 6588 यहाँ पर है। देखो संख्या को जोड़ लीजिए, अंक को जोड़ लीजिए। 8 8 16, 5 21, 21 6 27, 27 2 29, 29 8 37, 37 और 5 42, यानी कि 42 प्लस में x प्लस में y। अब देखो 42 में कितना नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे x और y को संख्या मान लीजिएगा कि आपको 45 हो जाएगा, क्योंकि 9 से संख्या कटना चाहिए ना योग इसका। तो 42 हो रहा है तो 42 में 3 ऐड करेंगे हम लोग तभी 45 आएगा, नहीं ये वाला, ये मैं मन ही मन सोच रहा हूँ ये चीज़। यानी कि x और y को जोड़ के आपको यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो x y 2 और 3 होगा, माफ कीजिएगा 3 संख्या दिया ना, 2 और 1 होगा, या तो 2 ये होगा या तो 2 ये होगा, तभी ना 2 और 1 ही, यानी कि 3 बनाने के लिए आपको संख्या 2 और 1 चाहिए ना। तो यही क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। तो मैं मान लेता हूँ y बराबर में 3 मान लेता हूँ मैं, तो y माइनस एक्स दिया गया है ना, तो y माइनस एक्स यानी कि 3 माइनस में 1 कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 माइनस 2 माइनस में 1, देखिए माफ कीजिएगा 2 यहाँ पर है, 2 माइनस में 1 यानी 1 घटा के 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आप ये भी कंफर्म करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि 3 यहाँ पर रख दो, आप 2 यहाँ पर रख दो और 1 यहाँ पर रख दो, 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर। देखो ऐसे 11 का नियम क्या होता है, ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या और ये संख्या का योग, और ये संख्या ये संख्या ये संख्या ये संख्या का योग, या तो घटा के 11 आना चाहिए या फिर 0 या 22 आना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन लेंदी है नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं समझाने के लिए इतना टाइम लिया हूँ। अगर आपको ये पता होगा कि संख्या विभाज्यता का नियम पता होगा ना कि कौन संख्या किससे करता है, 2 से 3 से 5 से, तो ये आपको समझने में टाइम बिल्कुल नहीं लगा होगा। अगर नहीं पता होगा तो ये चीज़ मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है मैथ में, ये चीज़ आप उसका क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा जो कि एप्लीकेशन पर है, ठीक है। आगे आ जाओ। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 है तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है। देखिए मैंने संख्या मान लिया, क्या मैंने मान लिया, माना संख्याएं कितना है यहाँ पर, एक हो जाएगा 3x और 4x, ठीक है। अब देखो 3x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखो तीन दोनों में से x कॉमन है ना, और 3 और 4 का तो नहीं हुआ, 4 3 12, यानी कि 12x इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 12x बराबर में 240 दिया गया है ना, लघुत्तम समापवर्तक, ये भी एलसीएम दिया गया है आपको यहाँ पर, यानी कि 12x, यानी कि 4x और 3x का एलसीएम कितना होता है 12x। तो 12x का वैल्यू मुझे दिया गया है 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा
12 दूना में 24, 20, x बराबर में 20 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी कि x एक संख्या माना था आपने 3x, तो कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 20 दिया में 60x, या 3x दिया था ना, x का वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया 20 दिया, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 4x दिया गया ना, तो 20 चौका में 80, एक संख्या हो गया 60, एक संख्या हो गया 80, तो जो में छोटी संख्या कौन सी है 60 यहाँ पर है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका देखिए, दोनों में कॉमन ये है ना, तो x कॉमन हो गया तो x बन जाएगा, एक 3 एक 4 है, 4 तिया 12x गुना करके यहाँ पर हो जा रहा है। ठीक है, आगे आ जाओ, इसका बोल रहा है घनमूल कितना होगा, 2197 का घनमूल क्या होगा। देखो इसका बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2197 दिया गया है ना, दाएं तरफ से 3 अंक ले लीजिए और जो लास्ट की संख्या हो उसका क्यूब कर लीजिए। देखिए 7 गुना में 7 गुना में 7, क्यूब यही होता है ना, 7 49, एक स्थान पर 9 आया, 9 से 63, तीसरे एक स्थान पर 3 आया, यानी कि जिसके ऑप्शन में एक स्थान पर 3 हो वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसमें दिया गया 3, तो 13 तो आपका आंसर है। वैसे भी निकालने के लिए देखो मैंने कर लिया था ना, 2 यहाँ पर है ना, तो 1 का क्यूब करते तो 1 ही रहता है और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है। तो देखो 2 यहाँ पर है तो 8 से तो कम है ना, 1 वाला है, तो आप यहाँ पर लेना पड़ेगा आपको 1। कंफर्म हो गया कि इसका 13 का ये आपका क्यूब है ये, ठीक है ना, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था आपको कम से कम 20 तक आपको क्यूब पता होना चाहिए और 40 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो आपके लिए मैथ बहुत आसान हो जाएगा, ठीक ना, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए जितना मैं बताता हूँ उतना ज़रूर करिएगा आप लोग। अगर आर्मी में आना है, आर्मी में सिलेक्शन चाहते हो, तो जितना मैं बताता हूँ ना पूरा जेन्यून चीज़ बताता हूँ, और इससे बढ़िया क्लासेस आपको आर्मी क्लर्क के लिए अभी तो कम से कम यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला है। और अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो हमारा इंग्लिश का, तो आप समझ सकते हो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, पूरा इंडिया लेवल में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल आर्मी क्लर्क के लिए यहाँ पर है, किसी क्लास को मैंने और एग्जाम को मिक्स नहीं करा है इसमें। आगे आ जाइए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है, देखिए 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पर है और महत्तम समावर्त यानी कि HCF आपको दिया गया है 15 दिया गया है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या होगा यानी कि LCM क्या होगा। देखिए जब 2 संख्या गुणनफल दिया हो और HCF दिया हो तो LCM निकालने के लिए एक फार्मूला है, LCM बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल बटा में HCF, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF होता है। देखिए 2 संख्या गुणनफल दिया गया है ना, 4725 दिया गया है और यहाँ पर 15 नीचे में HCF हो जाएगा। अब काट यहाँ पर 15 तिया 45, 3 2 15 का 15, 7 15 5 75, यानी कि 315 काट के आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर डी, आपका आंसर यहाँ पर हो जा रहा है। तो फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इस फार्मूले से आप लोग ये संख्या पता कर सकते हैं और ये संख्या भी पता कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू पुट करना होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुना में समय होता है। देखो समय दिया गया है सेकंड में और ये स्पीड है घंटा में, तो पहले किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 54 को गुना करना पड़ेगा 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देखो 18 तिया में 54, 3 पंचे 15, 15 मीटर पर सेकंड इसका आप क्या बन गया, स्पीड बन गया ना। तो चाल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड गुना में समय हो जाएगा 60, 15 छक्के 90, यानी कह सकते हैं कि 900 मीटर, 900 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों ने यही करा होगा। आगे है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या इतना है तो अशिक्षित लोगों की संख्या कुल संख्या कितनी है। देखिए 100% टोटल होता है ना कि 100% में से 30% क्या है, शिक्षित है, और जो बच जाएगा यानी कि 70% बच गया वो क्या बन जाएगा, अशिक्षित बन जाएगा ना। तो अशिक्षित संख्या निकालना है ना कि आपको। देखिए अनएडुकेटेड पीपुल बराबर कितना हो जाएगा, POPUL कितना हो जाएगा कि 6600 गुना में 70% बटा में 100, क्योंकि ये संख्या कुल संख्या दिया गया है।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 0 0 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 छक 42 2 4620 ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही निकाले होंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिकोण या बोलें या फिर त्रिभुज बोलें, क्या बोलें त्रिभुज बोलें। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है √3/4 इंटू में ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुना में भुजा कितना दिया गया है 6, 6 गुना में 6 हो जाएगा। देखिए काट दे यहाँ पर 4 2 दूना में 4 2 तिया 6 2 तिया 6 3 तिया 9 और √3 कितना हो जाएगा 9√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने 10 क्वेश्चन आपको मैथ का बता रखा है। अब आगे आ जाइए, अगला है आपका कंप्यूटर का, उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट चैप्टर इंग्लिश पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कि एक कंप्यूटर वायरस क्या है। एक कंप्यूटर वायरस क्या है, देखिए वायरस के लिए आपके पास जो ऑप्शन है एक दस्तावेज फाइल है या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या केवल पढ़ने के लिए स्मृति है या फिर एक हार्डवेयर है। तो याद कर लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। एक कंप्यूटर वायरस जो होता है एक प्रोग्राम होता है, क्या होता है प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जनरली देखिए ये जनरली डाउनलोड कैसे होता है, जब आप अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो अदर सोर्स से, तो फिर या फिर किसी से कोई आपने ब्लूटूथ के अकॉर्डिंग या किसी से पेन ड्राइव से आप लोग कोई फाइल लेते हो अपने कंप्यूटर में, तो वो वायरस इसमें आ रहता है उसमें। ठीक है ना, वायरस इसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो कुछ वायरस के नाम जो होता है ट्रोजन दिया गया है, ट्रोजन इसका मेन वायरस इसका है, और भी कुछ नाम है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये फिलहाल में यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। देखिए फाइल एक्सटेंशन से क्या पता करते हैं आप लोग, किस टाइप का फाइल है, कौन सी फाइल है वो पता करते हैं। देखिए तो यहाँ पर वर्ड के लिए जो फाइल एक्सटेंशन होता है .docx होता है, लेकिन इसमें आपको .doc दिया गया है। देखिए 2007 एक वर्ड का वर्जन है, उससे पहले जो आया था वर्ड जितना भी था उसमें .doc लगता था, लेकिन अब 2007 से जो स्टार्ट हो गया है .docx लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। doc दे या फिर docx दे, बात एक ही है। आगे आ जाओ, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर है। देखो वेब ब्राउजर कौन सा इसमें से दिया गया है, यहाँ पर देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए फायरवर्क, फायरफॉक्स, गूगल और वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। गूगल क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्या है, एक वेब ब्राउजर है, याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए जैसे क्रोम भी क्या है आपका, क्रोम भी क्या है आपका वेब ब्राउजर है। एज भी क्या है आपका, एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपका, ये भी एक वेब ब्राउजर है। ओपेरा मिनी क्या है आपका, वेब ब्राउजर है। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाओ, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग क्या होता है। किसी भी कंप्यूटर का जो दिमाग जो होता है वो सीयू होता है, सीपीयू, मॉनिटर या फिर यूपीएस। तो आप लोग सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे कि सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो आप एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, नहीं पता है अगर आप लोगों को तो आप लोग इसका सर्च कर लीजिएगा। सीयू का मैं बता देता हूँ, इसका होता है कंट्रोल यूनिट। यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब सीपीयू क्या होता है आपको सभी पता होगा, नहीं पता होगा तो इतना सर्च जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आगे आ जाओ, यहाँ पर ASCII का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर बताना है इन ऑप्शन में से। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, तब तक मैं कुछ और बात करता हूँ। देखिए आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और क्लास अभी तक यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो ये करने से क्या होता है कि हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है।
देखिए हर लोग तो यहाँ पर कमेंट करके नहीं बताते हैं, लेकिन लाइक कर देते हो तो इससे हमें पता चलता है कि आपको कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा हूँ। और देखिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फैमिली बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हम लोगों का और मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाता हूँ, हम लोगों का परिवार इसलिए बढ़ रहा है। तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और जैसे मैं आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग भी अपने फ्रेंड के साथ नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास जो ई बुक हैं, मॉडल पेपर हैं, कंप्यूटर के लिए हैं, जीके के लिए हैं, तो आप वो ले सकते हैं और इंग्लिश के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर आंसर डी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 10 पैसेज मैंने छोड़ दिया। देखिए पैसेज आपके इंग्लिश के पेड कोर्स में आ रहा है, ठीक है, जो कि वन प्लस एकेडमी का एप्लीकेशन है उस पर आ रहा है। तो इंग्लिश आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अभी मात्र 999 में आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स करा दिया जाएगा और उम्मीद करके चलिए कि आपके लिए एक वरदान साबित होगा। देखिए आप कहीं भी क्लास कर लिए हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, मैं बोलूँगा आप लोग के मन जो है, जहाँ विश्वास है उसको ज़रूर करिए, लेकिन इस क्लास को ज़रूर ले लीजिएगा। देखिए आपके कैरियर के लिए 999 क्या बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसे कम बोलते हैं, लेकिन मैं इससे कम मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए कि देखिए यहाँ पर आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होता है कि आज के टाइम में हर चीज़ देखते हो कितना ज़्यादा महंगा है। कोई काम करता है यहाँ पर आकर, या फिर मैं कोई यहाँ टाइम दे रहा है पूरा दिन पूरा रात, तो समझ सकते हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप एग्जाम तक के लिए फी है ये। बाद में ऑफलाइन को देख लो, आप लोग लाखों लाखों पेमेंट करते हैं वहाँ पर, लेकिन यहाँ पेमेंट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सभी क्लास लेते ही हैं, तो आप पर भी है, लो या ना लो, लेकिन मैं यूट्यूब पर जो भी ना करा रहा हूँ उसको जरूर करिएगा आप लोग। अब यहाँ पर फिल करने हैं एक आर्टिकल से, डिड यू गो टू फ्रीजन टू विजिट हिम। अब देखिए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लेगा, ए एन द या फिर नो आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर द कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेट कोई चीज़ होता है, क्या होता है, डेफिनेट कोई चीज़ होता है तो लगाते हैं। और ए एन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पर इनडेफिनेट होता है, यानी कि अनडेफिनेट होता है, यहाँ पर निश्चित नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए डिड यू गो टू, अब यहाँ पर बोल रहा है प्रिजन उनसे मिलने के लिए। यहाँ पर कोई ना कोई प्रिजन जेल जो होगा, कोई यहाँ पर पार्टिकुलर जेल के बारे में ही बात कर रहा है, तभी ना वहाँ जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर द लग जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा आपका आर्टिकल यहाँ पर। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका आंसर मैंने बता दिया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसका नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि देयर इज यूनियन इन आवर कंट्री आवर फैक्ट्री। अब देखिए यहाँ पर ए एन या फिर द कहाँ लगता है, नॉन के पीछे लगता है आपका, हमेशा याद कर लीजिए आप लोग। देखिए यूनियन एक नॉन यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगाओगे, तो देखिए आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू पढ़ा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर इसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाना है। जब मैं यूनियन पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर यौ का साउंड आ रहा है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर ए लग जाएगा। तो आपने भी ऑप्शन नंबर ए इसको चुना होगा, आंसर भी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है कि ही गेज्ड एट मून फॉर 2 आवर्स, यानी उसने लगातार 2 घंटे तक मून को देखा। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक आपका एक नॉन यहाँ पर है मून, तो यहाँ पर देखो मून रहे, सन रहे, अर्थ रहे, तो वहाँ से पहले द लगता है यहाँ पर। ठीक है, आपने रूल में पढ़ा होगा, और मैंने इंग्लिश के चैप्टर में सारा चीज़ बता रखा है मैंने, उसको भी आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन जितना मैं पेड कोर्स में बता रहा हूँ या यूट्यूब बता रहा हूँ, उसको आपको 100% करके जाना है, एक एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पर द लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन से फिल करना है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर द वर्क वाज कंप्लीटेड सनसेट। देखो वर्क क्या हो गया है, शाम तक खत्म हो चुका है, सनसेट तक खत्म हो चुका है, एक टाइम का यहाँ पर है, तो यहाँ पर टाइम के लिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर एट लग जाएगा, एट सनसेट। देखो जो भी यहाँ पर आप प्रीपोजिशन फिल करते हो उसको पढ़ के देख लेना आप लोग, फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर द वर्क वाज कंप्लीटेड एट सनसेट, शाम तक यहाँ बता रहा है। ठीक है, देखिए फोर सनसेट तो होगा नहीं, यहाँ पर इन सनसेट होगा नहीं, और अबाउट सनसेट होगा नहीं। यहाँ पर सबसे जो बेस्ट यहाँ पर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे आ जाओ, कैन यू राइट दिस पेन। अब राइट बाय पेन हो जाएगा या विथ हो जाएगा। देखो इन लगाओगे नहीं आप लोग, ऑन लगाओगे नहीं,
तो यहाँ पर बाय भी नहीं लगाओगे आप लोग, जब कोई चीज़ के हेल्प से करते हैं हम लोग तो यहाँ पर विथ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इस ब्लैंक में आपका विथ लग जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपने भी इसको यही चुना होगा। आगे आ जाओ, यहाँ है माई ग्रैंडफादर विल कम हेयर ए वीक। अब यहाँ कि मेरे पापा आएंगे, कब तक आएंगे, तो विथ अ वीक होगा नहीं, बिफोर ए वीक हो सकता है, एट वीक होगा, एट ए वीक नहीं होगा, विद इन हो सकता है। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ एक हफ्ता से पहले तो यहाँ होगा नहीं, लेकिन ये एक हफ्ता के भीतर अंदर, तो विद इन क्या होता है, ये होता है एक हफ्ता के अंदर आ जाएंगे। देखो एक सप्ताह से पहले तो हो जाएगा, ये तो पहले हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा इसका मीनिंग यहाँ पर, इसलिए ये नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लग जाएगा, विद इन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, विद इन लग जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। आगे है आपको यहाँ पता करना है स्पॉटिंग एरर है, एरर फाइंड करना है आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर एरर नहीं मिले तो ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, नो एरर का। लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ आगे, द डायरेक्टर्स आर नो इंक्वायरिंग इन द कॉज ऑफ द फायर। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस पता करिए, फिर से एरर पता करिए। एरर नहीं मिल रहा तो ऑप्शन नंबर डी करिएगा। अगर एरर नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा ब्रेक लेके और गौर से देखिएगा, आपको एरर मिल जाएगा आपको यहाँ पर। द डायरेक्टर्स आर नो इंक्वायरिंग इन द कॉज ऑफ फायर। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो एरर है ये पार्ट नंबर सी में एरर है। अब पार्ट नंबर सी में एरर क्या है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है इंक्वायरिंग, तो इंक्वायरी इनटू होता है। देखो इन्वेस्टिगेट कर रहा है ना, इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच पड़ताल कर रहा है, तो इंक्वायर इनटू होता है, क्या होता है, इनक्वायर, QUIRE इनटू होता है, इंक्वायर इनटू होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा आप लोग, इन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इन के बदले में इनटू का आपको यूज करना होगा, इसलिए आपका एरर है पार्ट नंबर सी में, यही आपका आंसर है। आगे है, ही टोल्ड द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे, नो एरर। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि एरर क्या है, यहाँ पर सेंटेंस फिर से पढ़िएगा, ही टोल्ड द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पर एरर किस पार्ट में है, एरर पार्ट है पार्ट नंबर बी में एरर है। अब देख लीजिए, अभी भी देख लीजिए कि एरर पार्ट नंबर में बी में क्या एरर है, तो अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या हो जाएगा कि दो सेंटेंस अगर आपको, दो वर्ब आपको अगर पास्ट टेंस में दिया हो, क्या हो, पास्ट टेंस में अगर दिया हो दो आपका वर्ब, तो यहाँ पर जो काम पहले होता है उसमें हम लोग हैड का यूज करते हैं, जो काम बाद में रहता है उसको आप लोग V2 का यूज करते हो वहां पर, ठीक है। अब देखो पहले कहां पर हुआ, देखो ही टोल्ड द सेम स्टोरी विच ही टोल्ड यू यस्टरडे, यानी ये पहले बता चुका है ना, ये पहले काम हो चुका है, तो यहाँ पर ही के बाद क्या आ जाएगा, ही हैड हो जाएगा, ही हैड टोल्ड आ जाएगा, क्योंकि ये काम पहले हो चुका है ना। देखिए दो एक्शन जब पास्ट में होता है ना, तो जो काम पहले होता है उसमें हम लोग हैड का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर एरर हो जाता है। अब आगे आ जाओ, मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे, नो एरर। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर एरर नहीं मिले तो आप ऑप्शन नंबर डी चुन लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एरर मिल जाएगा आपको, इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। तो एरर क्या है, पार्ट नंबर ए में एरर है। देखो जब मैंने पार्ट नंबर ए एरर बता रखा है तभी आपको ध्यान देना चाहिए कि क्या एरर है। देखिए यहाँ पर एरर जो है, यहाँ पर डज नॉट का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हार्डली का मतलब ही होता है निगेटिव होता है, ऑलमोस्ट नॉट क्या होता है, ऑलमोस्ट नॉट नहीं के बराबर होता है, ठीक है। देखो बेयरली भी इसके लिए यूज किया जाता है, बेयरली लगभग नहीं के बराबर में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर दो निगेटिव आप लोग साथ साथ यूज नहीं करते हो, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, मदर हार्डली नो, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में एरर है, तो यही आपको आंसर हो जाता है, यहाँ पर वही ढूंढना था आपको यहाँ पर। अब आगे आ जाओ, अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका, आपको दे दिया गया उसमें पता करना है एंटोनिम, पता करना है आपको, क्या पता करना है, एंटोनिम पता करना है रिवार्ड का। रिवार्ड के लिए जो ऑप्शन है, पनिश है, ऑनर है, बेनिफिट और प्राइज है। तो देख लीजिए यहाँ पर रिवार्ड मतलब क्या, यहाँ पर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा मेरे आंसर से, मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पर रिवार्ड मतलब क्या होता है, इनाम होता है, ठीक है।
इनाम होता है किसी को रिवार्ड करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंटोनिम पता करना है, तो रिवार्ड के लिए क्या हो जाएगा, आपका पनिश हो जाएगा, किसी को इनाम देना और किसी को दंड देना, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑनर मतलब वही होता है, रिवार्ड करना होता है, बेनिफिट मतलब लाभ होता है, अब प्राइज मतलब वही होता है, रिवार्ड होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी और सी और डी क्या हो जाएगा, तीनों में से कोई मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे आ जाओ, इसका फिर से पता क्या करना है, एंटोनिम पता करना है ऑब्स्टिनेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है अस्टुबर्न, डॉग्ड, एमिनेबल और रिजिड दिया गया। देखो स्टोबर्न ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है, हट्ठी होता है, जिद्दी होता है, कठोर होता है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो एंटोनिम हो जाएगा एमिनेबल हो जाएगा, इन चार ऑप्शन में से मिलनसार होता है, जो इंसान अच्छा होता है, ठीक है। स्टूडेंट मतलब वही जिद्दी होता है, रीजन मतलब जिद्दी होता है। आपका आंसर यहाँ जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला दिया गया पता करना आपको, शायोनिम पता करना है डिनाइड का। देखो एक वर्ड होता है डिनाई होता है, डिनाई मतलब क्या होता है, अस्वीकार करना, मना कर देना होता है, ठीक है। तो डिनाई से डिनाइड बना है, तो यहाँ पर एक्सेप्टेड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। एग्रीड मतलब वही इसका अपोजिट किसी की तरह से हो जा रहा है यहाँ पर। और रिफ्यूज क्या हो जाएगा, रिफ्यूज करना और डिनाई करना, डिनाइड करना क्या होता है, दोनों बात एक ही है, रिजेक्ट करना, इसका आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रिजेक्ट भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एफर्म मतलब क्या होता है, वही होता है, स्वीकार कर लेना, मान लेना होता है, लेकिन आपका आंसर जो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ PQRS। आपको देखो ये सेंटेंस आपका ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसके बीच में आपका PQRS है, वही आपको मैच कराना है मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो चलिए मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिएगा, अगर आंसर पता चल जाए तो। क्या है, ए गुड क्राई कैन बी ए, इसके बाद कोई ना कोई नॉन ही आएगा, आपको अगर नॉन नहीं तो एडजेक्टिव के बाद लेना होगा, उसके बाद आप लोग नॉन आएगा। अब देखो यहाँ पर ए गुड क्राई कैन बी अ, ए के बाद क्या आ जाएगा, वर्ब है ब्रिंग, तो ये होगा नहीं आपका। वैसे जब मैं ऑप्शन से में जा रहा हूँ तो एस 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 यानी कि आपका सेंटेंस एस से ही स्टार्ट होगा। देखो ये बनाने के लिए आपको ऑप्शन से हेल्प लेना पड़ेगा, ग्रामेटिकल लेना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, वर्ड का मीनिंग पता करना होगा, ये तीनों चारों तरीके में से आपको इस पर मास्टर बनना पड़ेगा। मास्टर बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो वन प्लस डिफेंस अकेडमी ऐप है उस पर बढ़िया से आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं इजी आपको ये भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ कि सेम का सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए गुड क्राई कैन बी अ हेल्दी वे टू। अब ये तो फिक्स है आपका, एक हेल्दी है, हेल्दी वे मतलब एक स्वस्थ रास्ता है। अब टू के बाद वर्ब लेगा, देखो टू के बाद वर्ब इसमें दिया है और इसमें दिया है, ठीक है। आपका एंड तो आएगा नहीं, यानी कि आप देख लो यहाँ पर क्यू, अगर मैं एस के बाद मैं अगर मैं पी या क्यू ले लूँ, देखो अगर मैं पी लूंगा तो चलेगा कि ऑप्शन में पी दिया गया है, लेकिन क्यू तो है नहीं और मुझे भाव लेना पड़ेगा आपको। भाव लेने के लिए क्या करोगे आप लोग, आप क्यू ले वो नहीं, पी ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एस के बाद क्या हो जाएगा पी। अगर मैं ऑप्शन देखिए इसका मीनिंग भी मैंने पढ़ा है, कुछ पढ़ा भी नहीं है, देखो मैं ऑप्शन में आगे कैसे करते जा रहा हूँ। देखिए ये तरीका आप ना आएंगे ना, देखिए अगर डरेंगे नहीं आप तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, लेकिन पहले क्या होता है डर जाते हैं आप लोग, इसलिए नहीं बनता है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है। अब क्या यहाँ पर है, ए गुड क्राई कैन बी ए हेल्दी वे टू ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी। अगर हम लोग ठीक से रोते हैं तो हम लोगों को किससे मदद मिलता है, जो हम लोगों को जो चिंता फिक्र रहता है वो चीज़ कम हो जाता है, ठीक है ना, कम हो जाता है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। एंग्जाइटी यानी कि अब से एस पी हो जाएगा, तो एस पी इसमें है और इसमें है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी नहीं होने वाला है, क्योंकि एंड से स्टार्ट होगा नहीं। आप देखो दोनों में से कोई आपका एक आंसर होगा। अब क्या एंग्जाइटी, अब देखो एंग्जाइटी के बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, प्रिवेंट, एंग्जाइटी प्रिवेंट हेडेक होगा नहीं आपका। इससे बढ़िया क्या रहेगा कि पी के बाद मैं आर से स्टार्ट कर लूँ। देखो ये तो है कि आपको एंग्जाइटी से रिलीफ मिलता है, और उसके बाद क्या है, एंड इट माइट इवन प्रिवेंट। देखो इट माइट के बाद क्या होता है, देखो माइट क्या है, एक मॉडल वर्ब है ना आपका, मॉडल आपका है यहाँ पर। तो मॉडल के बाद क्या होता है, शुड, मे, कुड, कैन के बाद क्या आता है, V1 का यूज होता है।
तो देखो माइट के बाद V1 आपके आ गया, प्रिवेंट आ गया ना, इट माइट इवन प्रिवेंट अटैक, यानी सर दर्द करता है ना, उससे भी मुक्ति मिल जाता है अगर आप रोते हैं तो। यानी कि कह सकते हैं कि आपको एस पी के बाद आपको आर लेना पड़ेगा, उसके बाद क्यू, यानी एस पी आर क्यू किस में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैंने कैसे कैसे बनाया मैंने, ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करके जाना है। देखो ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम भी नहीं लगेगा। देखो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें टाइम लगने वाला क्वेश्चन है ही नहीं आपका, ठीक है। अब आगे आ जाओ, आगे क्या दिया गया है कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन ऑल शास्त्र। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो हु लिव्ड, हु किसके लिए आएगा यहाँ पर, तो कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले कोई नॉन आएगा तो यहाँ तो है नहीं, आपका पी से स्टार्ट नहीं होगा, तो कंफर्म हो गया कि आपका आंसर ए नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो इन अ कंट्री कॉल्ड कोसाला, इन अ कंट्री क्या, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इन अ कंट्री, इन यहाँ पर कोई किसी तरह से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका क्यू वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वैसे भी डी कट गया। अब आगे देखते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग। देखो देयर से स्टार्ट हो गया ना कि लॉन्ग टाइम पहले एक राजा था, ये वाला कहानी आ गया, तो यानी कि आर से स्टार्ट हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी से हो सकता है। एक बार मैं एस में चेक करता हूं कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो एंड फोर सन्स होगा, नहीं होगा, तो बोलोगे एस से नहीं होगा आपका। देखो एस से भी नहीं होगा तो कंफर्म, देखो मैंने अब आर से मैंने कंफर्म कर लिया, बिना पढ़े हुए ही मैंने 100% बोल दिया कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। अब देखो आप लोग भी समझ गए क्यों। देखो यही एक तरीका होता है समझने का, करने का, जब क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे थोड़ा दिमाग लगाओगे थोड़ा इसमें माइंड खर्चा करोगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन बनाते रहो क्वेश्चन बनाते रहो, कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों को। यही चीज मैं आपको क्लास में बताता हूं कि कैसे बनाना है, आपका डर दूर हो जाता है और सेम का सेम क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। इसीलिए आपके लिए जो क्लास रहेगा ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर पैसे को ज़्यादा मैटर नहीं करता है आपके कैरियर के आगे में, तो इसीलिए आप वन प्लस डिफेंस अकेडमी का ऐप जो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम अगर हो आपको क्लास ज्वाइनिंग में तो इस पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब आगे इसमें मिला लीजिए कि आर क्यू पी एस मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मैच जरूर करेगा कि देखो लॉन्ग लॉन्ग टाइम एगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग, उसके बाद क्यू है इन अ कंट्री, एक किंग था कौन से कंट्री में जिसका नाम था कुशाला, तो आर के बाद क्यू मैच कर गया। उसका पी है हु लिव्ड विथ हिज, जो राजा किसके साथ रहता था, अपने तीन उसके वाइफ थे पत्नियां थी और उसके 4 सन थे, ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एंड वेल वर्स्ड इन ऑल साथ, जो बहुत ब्यूटीफुल थे, मतलब कौन उसके जो वाइफ थे वो बहुत ही बढ़िया थे ग्रेसफुल थे और वेल वर्स्ड थे, हर चीज में वो शास्त्र में भी बहुत निपुण थे, यानी कह सकते हैं कि आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। एक क्वेश्चन और है कि इट विल बी बेटर आफ्टर परफेक्चरी टीचिंग। देखो इट विल बी बेटर, इट विल बी बेटर के बाद जनरली टू का यूज किया जाता है, इट विल बी बेटर टू। अब देखो टू इसमें दिया गया है, टू इसमें दिया गया है, बेटर देम ऑट होगा नहीं आपका यहाँ पर, या बेटर इन मासेज नहीं होगा, इट विल बी बेटर इन मासेज एंड चर्न, चर्निंग वर्ब यहाँ पर है। देखो यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि आपका सेंटेंस या तो पी से या फिर क्यू से स्टार्ट होगा। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इट विल बी बेटर टू ए फ्यू देन, अब फ्यू देन किससे एक कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर तो पी से करोगे नहीं है स्टार्ट आप लोग, कंपेयर तो यहाँ पहले नहीं किया गया कहीं पर, किससे, किससे फ्यू, किसी चीज से तो कम तो होगा ना, इसलिए आपका आंसर पी से नहीं होगा। आपका सेंटेंस वैसे भी आर एस से नहीं हुआ था ना अभी यहाँ पर, तो आर वाला भी कट जाएगा और यहाँ पर पी वाला भी कट, एस वाला भी कट जाएगा, ठीक है, यानी कि क्यू, क्यू कंफर्म हो गया, आपका सेंटेंस क्यू से स्टार्ट है, या तो आपका आंसर ए होगा या फिर सी होगा। देखो अब यहाँ पर मैं कहता हूं कि आपका इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। देखो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद क्या, टू ए फ्यू देन इनरोल, मतलब कि इनरोल देम ऑट एज ए ग्रेजुएट, मतलब इनरोल इन मासेज, मतलब उसको बहुत आप क्या करते हैं इनरोल, मतलब उससे कम आप इनरोल करो, मतलब क्या है कि
ये इससे बढ़िया है कि ये बहुत अच्छा रहता कि आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने से आप उसे बढ़िया है कम इनरोल करो इन मासेज एन, मासेज मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों में से कम ही को इनरोल, कम ही को उसमें नामांकन कराओ, कम ही को उसमें नाम लिखाओ, ठीक है, कम ही का एडमिशन लो आप लोग, एंड चर्न देम आउट एज ए ग्रेजुएट, और उसको ग्रेजुएट बना के बाहर भेजो, ठीक है, बाहर चर्न आउट, चर्न देम आउट, देखो चर्न CHURN, चर्न आउट एक वर्ब होता है, चर्न आउट, ठीक है ना, तो याद कर लिए चर्न के बाद आउट आ जाएगा, इससे भी आपका मैच कर रहा है आपका, तो एस के बाद आर, तो आप क्या हो जाएगा, क्यू के बाद आपका यहाँ पर मैंने पी बताया था, और पी के बाद मैंने बताया था आपका इनरोल इन, पी के बाद एस बताया था मैंने, फिर आर बताया था, तो QPSR ऑप्शन नंबर ये सी में हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन बताया आपको पैसे छोड़कर, तो आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना मार्क आया है, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तो आप लोगों कमेंट का हम लोगों को इंतजार रहेगा, ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और अभी तक में आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक, और सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और शेयर करेंगे, ये बहुत बड़ी बात रहेगी, और ये क्लास अभी आप ज्वाइन करते हो तो क्लास का साथ आपको ये सब चीज़ सारे फ्री मिल जाएंगे, ठीक है, ये बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए क्लास, और सबसे स्पेशल क्लास रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है, और इस क्लास का वैलिडिटी 1 ईयर है, लेकिन आप एग्जाम का टारगेट किया जा रहा है 2 या 3 मंथ 4 मंथ में, जब आपका एग्जाम हो जाए तो एग्जाम के लिए बेस्ड है, आप एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप इस तरह से पढ़ोगे तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।